तो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि खान सर का जो क्लास है, बुक का क्लास है, वो प्रतिदिन हमारा ये चल रहा है। और आज जो हमारा क्लास होने वाला है वह जो है 2851 से लेकर के 2900 तक चलने वाला है। ठीक है। और ये जो है क्लास नंबर जो होगा ये 58 नंबर का होगा। ठीक है। तो काफ़ी जो है डिस्कशन के साथ वैसा क्वेश्चन हम उनके बुक से उठाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि अरे गुरु सब क्वेश्चन जो है ना उठा लिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपके पास समय उतना नहीं है पढ़ने का, तो आप लोग का जो है रिजल्ट चाहिए, तो मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है, और साथ ही साथ मेरा वेबसाइट पर आप इसे जा करके प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा कि वेबसाइट जो है किस तरह से आप जो है खोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ब्राउज़र में आप जाइएगा। ठीक है। और ब्राउज़र में जा करके आपको जो है लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो लिखना है गूगल में, ठीक है, जीके फॉर जॉब। ठीक है। सटा के लिखना है जीके और फोर, जीके फॉर जॉब, है ना। और डॉट इन कर देना है। डॉट क्या कर देना है, तो IN कर देना है। जीके फॉर जॉब डॉट इन कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, जीके फॉर जॉब डॉट इन कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर जो है जो पहला आएगा उसी पर टच कर देना है। अब इसको जो है खुल रहा है, तो देखिए इस तरह से जो है खुल गया है। तो अभी जो है 2-3 दिन पहले अभी बनकर तैयार ही हुआ है, इसलिए अभी बहुत सारा चीज़ इसमें जो है अपडेट करना है। तो अपडेट पर उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग को अभी क्या करना है, क्यूज करना है। ठीक है। तो क्यूज करना के लिए आपको जो है ये ऊपर में दिख रहा होगा डेली क्यूज। डेली क्यूज पर जैसे ही आप दबाइएगा तो यहाँ पर जो है 2 गो निकल के आएगा। एक जो है खान सर का बुक जो बिहार पुलिस का PYQ करवा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो है हमारा चल रहा है खान सर पॉकेट जीके का। तो इन दोनों में से जो भी प्रश्न आपको लगे कि नहीं हमको ये सेट लगाना है, चाहे ये सेट लगाना है, या फिर दोनों लगाना है, तो आप जो है आसानी से इस पर क्लिक करके लगा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पॉकेट जीके से अगर लगाना है तो यहाँ पर जो है इसको टच करेंगे, और टच करते ही जो है यहाँ पर जो है खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा कुछ लेंदी प्रोसेस भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम दे देना है ना, नाम दे देना है प्यारा सा, है ना, गोलू। क्या दे देना है, गोलू, है ना। आप तो गोलू नहीं होंगे। ठीक है। तो गोलू नाम जैसे ही हम दिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आ गया। ठीक है। अब साहेब बेखबर कहा जाता है, तो ये बहादुर शाह जफर को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट चलेंगे कि उत्तर मुगल शासक में सबसे वृद्ध शासक कौन है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज होने वाला है, और लास्ट में आपको आंसर भी बताएगा कौन सा आंसर आपने सही मारा और कौन सा आंसर गलत मारा, वो आपको स्कोर भी बताएगा। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, आप जा करके अपने 10 मिनट समय निकाल कर प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। ठीक है। माइंड से जितना ज़्यादा गुजरेगा उतना याद होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना प्रश्न को देखते हैं। तो वेबसाइट का नाम मैंने क्या बताया, जीके, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं जीके फोर जॉब डॉट इन, है ना। GK4job.in जो है आप जैसे ही मारिएगा गूगल में और पहला जो है क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा, और डेली क्यूज में जाकर के आप क्यूज लगा सकते हैं। अभी फिलहाल 2 ही उसमें जो है लगाना है डेली क्यूज, बाकी अभी ध्यान नहीं देना है, उसमें भी बहुत सारा चीज़ अपडेट करना है। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, करा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इस कोशिका सिद्धांत में क्या क्या दिया था, तो इन्होंने जो है कहा था कि, है ना, जीवों की मूल इकाई जो होती है, जीवों की मूल इकाई जो होती है वह क्या होती है, तो कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों की मूल इकाई क्या है, तो कोशिका है। ठीक है। और क्या सिद्धांत दिए थे इन्होंने कि जीवों की मूल इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। ठीक है।
सभी जीव, सभी जीव, सभी जीव है ना, या जंतु किसकी बनी होती है, या फिर पादप, पादप भी कह सकते हैं, कोशिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका, कोशिका की बनी, कोशिका की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, तो कोशिका की बनी होती है। कोशिका सिद्धांत में ये सब बातें जो है कहा गया है कि सभी जीव जो है, ये जंतु हो या पादप हो, है ना, ये कोशिका की ही बनी होती है। और जीवन की मूल इकाई जो है वह क्या है, जैसे हमारा जो शरीर है वह किससे बना है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना है। ठीक है, कोशिका से मिलकर के बना है। ठीक है, और कोशिका का जो निर्माण होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण है ना, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अगर आपसे कभी पूछेगा कि प्रत्येक जो कोशिका का निर्माण होता है वह पहले वाले कोशिका से होता है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, फ्लेमिंग की बात करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज किया है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवा, दवा की खोज किया गया था किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग के द्वारा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो एंटीबायोटिक दवा था वह क्या था, तो ये पेनिसिलिन था। कौन था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है इसका जो निर्माण होता है, इसका जो तैयारी बनता है वह किससे होता है, तो कवक से। किससे, कवक से। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वह किससे बनता है, तो ये बनता है आपको फंगस से, अर्थात कवक से। ठीक है, लिनियस की बात करते हैं तो जीवों का द्विनाम पद्धति, जीवों की द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, पद्धति जो है ये किसने दिया था, तो ये लिनियस ने दिया था। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसको, तो होमो सेपियंस को। होमो अलग है, सेपियंस अलग है। SAPIONS, होमोसेपियंस है ना। होमो अलग हो गया, सेपियंस, तो द्विनाम पद्धति हो गया कि नहीं, है ना। द्विनाम पद्धति, एक नाम इधर एक नाम इधर, तो द्विनाम पद्धति जो है वर्गीय जीवों के द्विनाम पद्धति जो है किसने दिया था, तो ये लिनियस ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है, किसमें कह रहा है, प्रस्तावना में जो है किस प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कैसे, तो समाज में कैसे करेगा, है ना। तो समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको लिंग, है ना, जाति या फिर कलर के आधार पर जो है उसको भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है क्या होगा, तो उसको न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। आर्थिक स्थिति में क्या होगा, तो आर्थिक मतलब रुपया पैसा। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम करा लिया है और उसको पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको जो है कानून क्या करेगा, पैसा दिलवाएगा। तीसरा जो है राजनीति, राजनीति मतलब, तो राजनीति अगर हम चाहें तो राजनीति में भाग ले सकते हैं, चाहे हम करिया हो, चाहे गोरा हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। राजनीति में हमको भाग लेने का ये अधिकार देता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में मैंने समझा दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, जिसको पहले उद्देशिका के नाम से जाना जाता था। तो प्रस्तावना या तो फिर उद्देशिका कहा जा सकता है। ठीक है, इसको जो पेश किया गया था, पेश, है ना, पेश की बात करते हैं तो ये 13 दिसंबर को पेश किया जाता है, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, PJN लिख दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। अब जो है प्रस्तावना जो है ये जो है पास कब हो जाता है, तो पास हो जाता है आपको 24 जनवरी, 24 जनवरी 1947 को, 1947 को क्या हो जाता है, तो यह पास हो जाता है क्या, तो उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है,
पास हो जाता है। बस ये दोनों बातें कम से कम आपको याद रखिएगा माइंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसमें अब तक एक बार संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो एक बार, ठीक है। इसमें एक बार क्या हुआ है, तो संशोधन हुआ है। एक बार क्या हुआ है, तो संशोधन हुआ है। तो आपसे पूछेगा ना कि आखिर कौन सा संशोधन हुआ है एक बार, तो एक बार जो हुआ है वह कौन सा संशोधन हुआ है, तो 42वां है ना, 42वां संशोधन 1976 को, जिसमें को हुआ और जिसमें जो है क्या जोड़ा गया है, जिसमें जैसे कोई भी संशोधन काहे होता है, कोई जोड़ने के लिए ना, तो जिसमें जो है क्या जोड़ा गया, समाजवादी है ना, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या किया गया, तो जोड़ा गया है ना, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट से, ठीक है। मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, लाभदायक हो, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिले हैं, कौन सी पशु का जो है पूजा का प्रमाण मिला है, तो ये एक सिंग वाला है ना बैल कहिए या एक सिंग वाला गेंडा कहिए, इसको यूनिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक सिंग वाला बैल या एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना, कहते हैं। काहे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सबसे पहला स्थल है ये हड़प्पा ही है, ठीक है। और हड़प्पा की जो खोज हुआ था वो कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पुराना स्थल है, सबसे पहला स्थल है, हड़प्पा सभ्यता है, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता अगर आपसे पूछेगा, समकालीन माने मतलब उस समय जो है पैरेलल में और कौन सी सभ्यता जो है थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है क्या था, तो उस समय जो है समकालीन सभ्यता में था, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल की अगर हम बात करते हैं, इसका स्थल जो है कौन कौन सा है, तो स्थल जो है पहला कौन है, हड़प्पा तो हो ही गया, ठीक है। और दूसरा की बात करते हैं आपको मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तीसरा जो है लोथल है, ठीक है। आपको धौलावीरा है, ठीक है। ये सब जो है किसका स्थल है, तो ये जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ठीक है। अगला भारतीय संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, देखिए भारतीय संसद का जो अधिवेशन होता है उसमें जो है कौन बुलावा भेजता है, तो ये राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत जो है क्या करते हैं, तो बुलाते हैं कि आओ, है ना, आजा है ना, अधिवेशन में क्या लो, भाग लो, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता संसद अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, कभी ये तो माइंड में आया होगा कि मान के चलिए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेगा, तब क्या अध्यक्षता करेगा, तब जो है अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। मान के चलिए संजोग बस उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, तब क्या करेगा, तो उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, कौन करेगा, राज्यसभा के
राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति, ये तीनों सीढ़ी को याद रखिएगा। मान के चलिए राष्ट्रपति महोदय बुला दिए कि आइए भाई अधिवेशन होगा, संसद की अधिवेशन होगा, और उसमें जो है अध्यक्षता करने वाले कौन, स्पीकर नहीं है। स्पीकर नहीं है तो कौन करेंगे, है ना, उप स्पीकर, वाइस स्पीकर, ठीक है, और वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उप सभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अगला कह मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होता है। तो पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत होती है, आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि शुरुआत जो होती है कहाँ से, खाते हम कहाँ से, हम नहीं इस तरह से खाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मानव पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है ये मुख से ही हो जाता है ना। भोजन को जितना आप चबाइएगा उतना जल्दी पचेगा, ठीक है, मुख से होता है, मुख से होता है। तो यहाँ पर एक सीढ़ी बनाते हैं, है ना, मुख से खाइएगा, ठीक है, और फिर जो है जाएगा कहाँ, ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली का क्या काम है, मुख से भोजन को जो है पेट तक ले जाना है, ठीक है, पेट तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेट लिख दीजिए, पेट को आमाशय भी कह सकते हैं, ठीक है। और पेट जो है, पेट से जो है, पेट में क्या होता है, पूरा एकदम जो है खाना को जो है पचाने के लिए लग जाता है, मिल जाता है। पेट के बाद जो है ये छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में, छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत के बाद जो है ये कहाँ जाती है, बड़ी आंत में। और जितने भी पोषक तत्व का जो है, जितने भी पोषक तत्व जो हमारे शरीर में, है ना, भोजन के माध्यम से उत्पन्न होता है, माध्यम से, है ना, उत्पन्न होता है, ये छोटी आंत से, कहाँ से, छोटी आंत, यहीं से जो है पोषक तत्वों का अवशोषण शरीर करता है, ठीक है। और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है जब बचल खुचल रहता है, और बड़ी आंत भी जो है ठेल देता है अगला, है ना, निकल जाओ। कह रहे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 57 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 से संबंधित जो है कुछ डेट है उसको याद रखिएगा, ठीक है। 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुआ था, है ना, शुरुआत की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो देखिए 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को, है ना, मंगल पांडे ने, है ना, मंगल पांडे ने क्या किया था, तो अधिकारी पर, आधी दे के छोड़ देते हैं, अधिकारियों पर क्या किया था, तो हमला कर दिया था, हमला किया था, ठीक है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा, जो कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे थे वो कितने नंबर, कौन से जो है बटालियन से थे, तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और वो जो है क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि चर्बी वाले जो है करतूस का प्रयोग किया जा रहा है, तो गुस्सा होकर के क्या करते हैं, एक अधिकारी पर हमला कर देते हैं 29 मार्च 1857 को, ठीक है। इसीलिए जो है इनको जो है फांसी दे दी जाती है, इनको जो है 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1858 को क्या दे दी जाती है, तो फांसी। तो ये फांसी वाला डेट इनको याद रखिएगा कि इनका फांसी जो है कब पड़ा था, तो 8 अप्रैल 1858 को। जब इनको फांसी पड़ जाती है तो और भी जो है आंदोलन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। तब जो है तेज हो जाती है, तब जो है इसकी शुरुआत हो जाती है, किसकी शुरुआत है, इसी आंदोलन का, है ना, 57 की क्रांति का, आंदोलन नहीं क्रांति, ठीक है। तो 10 मई को, 10 मई 1857 को इसकी, है ना, मेरठ से, कहाँ से, तो मेरठ से जो है इसकी क्या हो जाती है, तो शुरुआत हो जाती है। ये पूछता है डेट कि 1857 की क्रांति का जो ऑफिशियली हुआ था शुरुआत, वो कब हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी को, ठीक है, 10 मई 1857 को। और आपसे पूछता है कि जब शुरुआत हुआ था तो दिल्ली की ओर कूच कब किया था, दिल्ली, है ना, दिल्ली की ओर कूच किया था 11 मई को, 11 मई 1857 को। और उस दिल्ली में जो है उस समय जो है उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह जफर
राजा रहता है, ठीक है, शासक रहता है, और उसी शासक को क्रांतिकारियों ने नेता चुन लेता है ना, नेता चुन लेता है, ठीक है। और 11 मई को दिल्ली पहुंच करके नेता किसको चुन लिया? बहादुर शाह जफर को, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है उसको दबा देता है और रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून, ठीक है, रंगून बर्मा में है। चलिए, तो ये बातें याद रखिएगा। कर रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का हो जाता है, रोम की अगर आप पूछेगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली, यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रोम। रोम का जो होता है क्या होता है? रीड, रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये दोनों कम से कम याद रखिएगा, रैम रोम, रैम रोम। आप लोग मोबाइल भी खरीदते हैं तो रैम रोम पहले ध्यान देते हैं, तो उसी तरह से इसका फुल फॉर्म पर भी ध्यान देना है। कह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी दूत था, जिसका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की बात करते हैं, तो ये जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? तो राजदूत था। पहला तो ये याद रखना है, जो हम लिखा रहे हैं उसको एकदम जरूर याद रखिएगा, कॉपी ले निकालिए, नोट बनाइए, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, इंडिका नामक, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। इंडिका नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। अगला, कर ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल, ब्लैक होल जो होता है वह क्या होता है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि प्रकाश भी उससे जो है पार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को ही ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल की खोज की अगर हम बात करते हैं, इसकी खोज जो है किसने किया था? खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है जॉन, है ना, मिशेल ने किया था। जॉन मिशेल, जॉन मिशेल ने, जॉन मिशेल ने, ठीक है। ब्लैक होल को कभी कभी जो है कृष्ण वीवर लिखता है, कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर, तो इसको भी याद रखनी है ना। कृष्ण वीवर भी कहा जाता है, कहा जाता है, कृष्ण वीवर भी कहा जाता है किसको? तो ब्लैक होल को, है ना, ब्लैक होल को, ठीक है। अगला, करण नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक, सबसे पहले जो है नंद वंश के जो है संस्थापक है ये, नंद वंश का संस्थापक, संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन था? तो ये था आपको महापद्म नंद, ठीक है। नंद वंश का जो स्थापना होता है, स्थापना, स्थापना जो होता है शिशुनाग वंश के बाद, शिशु नाग, शिशुनाग वंश के बाद होता है, शिशुनाग वंश के बाद होता है किसकी स्थापना? तो नंद वंश की स्थापना होती है। और नंद वंश के जो स्थापना करता है वो कौन है? महापद्म नंद। अब आपसे पूछेगा कि जो है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक, तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद हो जाएगा, यही धनानंद। काफी जो है रंगीला था ये धनानंद, किसी के बातों पर ध्यान नहीं करता था, अपने जो है मौज मस्ती में रहता था, लड़कियों को नचाता था, है ना। और उसी बीच में जो है चाणक्य कौटिल्य जो है चल जाते हैं कि भाई सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला है, आप कुछ करिए, तैयारी करिए, तो उसको जो है बेइज्जती किया और जो है भगा दिया वहाँ से, ठीक है। और उसी दिन वो ठान लेते हैं कि तुमको जो है उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से, ठीक है। और उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और सही में धनानंद को हरा करके क्या किए? तो मौर्य वंश की स्थापना की। करा गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? गदर आंदोलन, तो गदर आंदोलन की अगर हम बात करते हैं मुख्य आंदोलन, सॉरी, केंद्र कहाँ था, मतलब इसका जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था?
तो ये अमेरिका में, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अगर आपसे जगह के नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? सैन फ्रांसिस्को, है ना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, है ना, सैन फ्रांसिस्को में जो है क्या हुआ था? तो गदर आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता है। और ये गदर आंदोलन का जो है 1913 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं, इसके अध्यक्ष, है ना, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना को जो है क्या किया जाता है? तो माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, लोकटक झील जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको मणिपुर में, लोकटक झील की बात करते हैं तो ये मणिपुर में है, ठीक है। और सिलोई झील, सिलोई झील अगर आपसे पूछेगा कि सिलोई झील कहाँ है, सिलोई झील, तो ये आपको जो है नागालैंड में है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है गंगा झील है, गंगा झील, ठीक है, गंगा झील है। गंगा झील जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और असम में जो है चदुम्बी, चदुम्बी, है ना, चदुम्बी झील की बात करते हैं तो ये कहाँ है आपको? तो असम में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कि एटमॉस्फेयर का अर्थ क्या होता है? तो एक वायुमंडल है ना, वायुमंडल होता है। ओजोन परत की बात करते हैं तो ये जो है आपको कहाँ है? समताप मंडल में है, समताप मंडल, जिसको जो है क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? तो स्थित है, स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बताइए ओजोन जो लेयर है वो किस मंडल में है? समताप मंडल में है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो है एक प्रोटोकॉल हुआ है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था? 16 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में जो है कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को, ठीक है। और साथ ही साथ एक और कहेंगे कि जो लोग भी बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरा जो है वीडियो में ही दिया रहता है, टैगिंग किया रहता है, तो आप लोग जा करके, है ना, बुक वहाँ से भी खरीद सकते हैं। जैसे ही वीडियो चालू कीजिएगा तो शुरू में ही जो है आपको प्रोडक्ट दिखा देगा बुक का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप जो है फ्लिपकार्ट पर जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई क्या है? तो देखिए पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था जो है यह क्या है? त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है ना। अब तीनों स्तरीय बताते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर जो होता है, ग्राम स्तर पर जो होता है वह क्या होता है? ग्राम सभा होता है। ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, पंचायत होता है। और दूसरा जो है आपको ब्लॉक स्तर होता है, ब्लॉक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर जो है क्या होता है? तो आपको जो है पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होता है, ठीक है, पंचायत समिति होता है। और अगर हम बात करते हैं जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है? जिला स्तर पर तो आपको जो है जिला परिषद होता है, जिला परिषद होता है। और सबसे बड़ा क्या है? यही है, ठीक है, छोटका में ये है और बड़का में क्या है? जिला परिषद होता है, ठीक है। और ये त्रिस्तरीय जो देने वाले हैं, ये कौन देने वाले हैं? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है ये दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में जो है लागू
किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, जिला परिषद हो जाएगा। अगला कह हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। दिल्ली, दिल्ली हमारा जो है यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली शहर, दिल्ली शहर क्या है, तो बसा है, दिल्ली शहर बसा है। डीएनए की संरचना किसने बताई थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, एसिड होता है डीएनए। डीएनए का जो है डबल कुंडली मॉडल जो है किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। चार्ल्स डार्विन को जो है की बात करते हैं, फ्लेमिंग जो है फ्लेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है फ्लेमिंग का, ठीक है। तो फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, है ना। बाएं हाथ का नियम जो है ये चुंबकीय क्षेत्र पर, बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र पर बल की दिशा को व्यक्त करता है, बल की दिशा बताता है, बल की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये बाएं हाथ मेरा है, ठीक है, और फ्लेमिंग का नियम जो है ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि अंगूठा, अंगूठा जो है किसको जो है अति करता है, डिनोट करता है। तो अंगूठवा की अगर हम बात करते हैं तो ये बल को, है ना, बल को जो है परिभाषित करता है, बल को, ठीक है। और दूसरा जो है तर्जनी, तर्जनी किसको कहते हैं, जो अंगूठा के बगल में रहता है, तर्जनी, ठीक है। और तर्जनी जो है ये आपको जो है तर्जनी किसको डिनोट करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और एक बची आपको मध्य वाला, है ना, मध्यमा, मध्य वाला जो होता है मध्यमा अंगुल, मध्यमा जो है वो क्या करता है, तो विद्युत धारा को जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये तीनों अंगुल जो है इंडिकेशन याद रखिएगा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है। फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का भी खोज किया था, ठीक है। पेनिसिलिन किसका बना था, कवक का। विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो डार्विन ने, विकासवाद का सिद्धांत। खरा भारत का धान्य भंडार किसे कहा जाता है, किस राज्य को, पंजाब को। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से, ठीक है, भाषाओं की सूची से, ठीक है। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा, भाषा जो थी, भाषा 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषा थी। लेकिन 8वीं अनुसूची में वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितनी भाषा हैं, 22 भाषाएं है, ठीक है। कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। और पहले कितना था, 14 था। तो 14 से जो 22 बना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ। और वो कब हुआ, तो 1967 में, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन भाषा को, सिंधी, सिंधी भाषा क्या किया गया, तो जोड़ा गया, है ना, जोड़ा गया। तो 14 में एक जुट गया, कै को हो गया, 15 को, अभी 22 पुराना है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपको 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन होता है। और ये होता है आपको 92 में, है ना। 71वां संविधान संशोधन जो होता है वो कब होता है आपको, 1992 में, 1992 में होता है। और इसके तहत 1992 द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 3 भाषा में कौन कौन था, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी
मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। इसको आप ट्रिक से नमक याद रख सकते हैं, नमक, ठीक है। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 3 या 1 4, ठीक है। और 14 4 18, 4 भाषा और जुटेगा, ठीक है। तो एक संविधान संशोधन और होता है जिसका नाम है 52वें संविधान संशोधन, 52वां, 52वां संविधान संशोधन जो होता है वह 2003 में होता है। 2003 द्वारा जो है क्या किया गया है, तो 4 भाषा को जोड़ा गया है, और चारों भाषा जो है कौन कौन सा था, तो बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली, और कौमा जो है कौन सा भाषा, तो संथाली। देखिए 4 भाषा, 3 7 भाषा, 1 भाषा सिंधी, 8 भाषा हो गया ना, और 14 पहले था, टोटल कई को बन गया, 22 को बन गया ना। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अगला, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने। अकबर का जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है, अमरकोट में, अमरकोट, अमरकोट कहाँ, तो सिंध में, अमरकोट सिंध में, ठीक है। अकबर का जो पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम जो था हुमायूं था, है ना, हुमायूं था, हुमायूं था, ठीक है। अकबर की बात करते हैं तो अकबर का जो संरक्षक था, संरक्षक से क्वेश्चन आता है, कौन था, बैरम खां था, बैरम खां, बैरम खां थे, ठीक है। अकबर का राजाभिषेक से क्वेश्चन आता है कि राजाभिषेक जो है ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो राजाभिषेक जो हुआ था आपको 1556 ईस्वी में हुआ था, और 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी, 14 फरवरी 1556 को हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था आपको कलानौर में, कलानौर में, कलानौर में, ठीक है, कलानौर में। अगला क्वेश्चन, कह रहे सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच में कितना समय लगता है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश जो है 1 मिनट, 1 मिनट 3 सेकंड, है ना, 1 मिनट 3 सेकंड, 1 मिनट 1.3 मिनट, 1.3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य का जो प्रकाश है ना किस माध्यम से आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विकिरण के माध्यम से, के माध्यम से पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आता है ना। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देता है कि हमारा जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो पृथ्वी पर कैसे आता है, तो विकिरण के माध्यम से, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, चालुक्य का था, चालुक्य का। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में है। 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 19 में एक में अगर देखा जाए तो बोलने, है ना, वाक्य की स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता हो जाएगा, वाक्य की स्वतंत्रता हो जाएगा। 19 के दो में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपको, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता हो जाएगा, सभा करने की स्वतंत्रता हो जाएगा। और 19 के 3 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 3 की बात करते हैं तो ये संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। जब संघ बना लेगा 19 के 4 में तो क्या हो जाएगा आपको, विचरण की स्वतंत्रता मिल, विचरण, विचरण मतलब कहीं घूम सकते हैं, विचरण करने, विचरण करने की स्वतंत्रता हो जाएगा, विचरण करने की स्वतंत्रता हो जाएगा। 19 5 हो जाएगा, जब विचरण उच्चरण कर लेगा तो घर आएगा ना जी, तो आवासन की स्वतंत्रता, आवासन की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी रुक सकता है, ठीक है, स्वतंत्रता हो जाएगा। और 19 के 6 की बात करते हैं तो खाली रुकने से होगा, है ना, व्यापार करिएगा तब खाइए पिएगा, व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, ठीक है। 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार,
संवैधानिक उपचार, उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संविधान में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये 32 के अनुसार उपचार होगा। 32 में क्या होगा, रीट जारी होगा। रीट कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट उसके पास है और रीट के तहत जो है उसका उपचार करेगा। ठीक है। 21 में जो है क्या है, 21 की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है। और 19 हो गया। 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या होता है, तो समानता का अधिकार, मतलब कानून के नज़र में क्या है, समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अनुच्छेद 14 कहता है। ज्वर और मलेरिया किससे फैलता है, तो ये जो है आपको प्रोटोजोआ से। ठीक है। मलेरिया की बात करते हैं तो ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, परजीवी से क्या होता है, तो फैलता है, फैलता है। रमन प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये जो है आपको प्रकाश से है। रमन प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकाश के, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से। एक्चुअली में ये क्या बताए थे रमन जी, सीवी रमन जिनका नाम है, कि प्रकाश जब एक माध्यम से मतलब दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, हल्का सा जो है मुड़ जाता है, क्या होता है, मुड़ जाता है, फैल जाता है। ठीक है। तो उसी में जो है रमन प्रभाव की जो है खोज किसने किया था, तो प्रकाश सीवी रमन ने किया था। रमन प्रभाव की खोज, खोज जो है ये कौन किया था, सीवी रमन ने, सीवी रमन ने किया था। और कब किया था, तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को जो है इसकी क्या होती है, तो खोज होती है। ठीक है। और इस 28 फरवरी को जो हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है। और इनको जो है सीवी रमन को 1930 में, 1930 में क्या मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और ये प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है, तो ये केरल में है। ठीक है। साइलेंट वैली को जो है शांत घाटी भी कह सकते हैं। कभी कभी अगर शांत घाटी दे देगा तो अकबकाइएगा नहीं। ठीक है। शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है। और ये शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करते हैं तो ये नीलगिरी है ना, नीलगिरी पहाड़ी में है। नीलगिरी कहाँ है, पहाड़ी में स्थित है, पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। और केरल में है ये है, लेकिन केरल के किस जिला में, तो पलक्कड़ में, पलक्कड़, केरल के पलक्कड़ जिला में, केरल के क्या होता है, पलक्कड़ जिला में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। पहला, पहला जो हुआ था 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा वो कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा जो होता है, तीसरा, ठीक है, तीसरा जो होता है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और पहला संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर को होती है। और पहली बैठक में जो है इसमें अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो किनको बनाया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें दूसरका में जो है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। और किनको, तो राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को जो है बनाया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष रूप में कौन थे, देखिए अस्थायी अध्यक्ष हो गया सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष हो गए राजेंद्र बाबू, और उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है।
कह रहा राइट टू एजुकेशन की संशोधन के तहत जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार हो गया। तो शिक्षा का अधिकार जो है एक क्या है, शिक्षा का जो अधिकार है एक मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। और इस मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 2002 द्वारा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें जो है कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बच्चों को निःशुल्क, है ना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया था इस 86वें संविधान संशोधन में। और ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है। ये क्या था, 11वां, है ना, इसको यहाँ से नहीं, ये जो है क्या है, तो 11वां मौलिक क्या है, तो कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये जो है आपको 1978 में हुआ था। 1978 में संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, है ना, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार क्या किया गया, तो दिया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये 1992 में हुआ था। 92 में इसके तहत है ना पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, तो संवैधानिक अधिकार दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया, ठीक है। अगला, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ था, तो ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। और ये पहला जो हुआ था आपको, ये कब हुआ था, पहला जो परीक्षण हुआ था ये हुआ था आपको 19 में 18, है ना, 18 मई 1974 को हुआ था। और इसका कोड नाम क्या था, कोड नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा, है ना, स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, दूसरा परीक्षण की बात करते हैं तो ये हुआ था 13 मई को, 13 मई और 1998 को, ठीक है। ये दूसरा परीक्षण में जो है भारत ने नो फर्स्ट यूज, है ना, यूज की नीति अपनाई थी कि पहले हम नहीं मारेंगे, पहले हम बम नहीं मारेंगे, लेकिन हमको अगर कोई मारेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। नो फर्स्ट यूज की नीति जो है ये दूसरी परीक्षण में 13 मई 1998 को ये किया गया था, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपको एक सिंग वाला गेंडा के लिए। ये काजीरंगा कहाँ पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेर हेतु प्रसिद्ध है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा। जेनेवा का मुख्यालय जो है ILO WHO, है ना, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। आपसे पूछता है कि जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है, तो मंगल ग्रह, ठीक है। भोर या सांझ, है ना, शाम का तारा जो होता है वह शुक्र होता है। शनि को जो है काला ग्रह कहा जाता है, काला ग्रह,
कहा जाता है। और बुध जो है सूर्य से क्या है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह, नजदीकी ग्रह है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। डीआरडीओ संबंधित है किससे, तो आपको रक्षा अनुसंधान से। डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था, डीआरडीओ की स्थापना हुआ था कब, तो 1958 में, है ना, 1958 में हुआ था डीआरडीओ की स्थापना। और ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा रक्षा मंत्रालय मंत्रालय के अधीन आता है ना। तो जाहिर सी बात है रक्षा से संबंधित जितने भी है वो सब डीआरडीओ काम करता है, ठीक है। इसकी उपलब्धि की अगर हम बात करते हैं तो जो है जैसे डीआरडीओ ने जैसे तेजस तेजस लड़ाकू विमान है ना, विमान जो है क्या क्या तैयार किया, ठीक है। अगला, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज पर है, ठीक है, सतलज पर। किस मुगल शासक के काल को कलात्मक स्वर्ण युग कहा जाता है, कलात्मक स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां ने जो है बाबरी मस्जिद हो जाएगा, ठीक है। शाहजहां की बात करते हैं तो आपको जो है ताजमहल, ठीक है। शाहजहां की बात करते हैं तो आगरा का मोती मस्जिद, लेकिन अगर दिल्ली का मोती मस्जिद पूछेगा तो औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। और जो है इन्होंने जो है दिल्ली में जामा मस्जिद ये सब जो है किसने बनाया था, तो ये जो है शाहजहां ने बनाया था। आयकर भारत में कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार। आयकर जो है ये क्या है, तो एक प्रत्यक्ष कर है। ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा जो है जो आपसे सीधे ले रहा है सरकार, जो आपसे सीधे ले रहा है ना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे मान लो कोई वस्तु आप खरीदे और उसमें जो है एसटी जीएसटी लगल है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हुए, है ना। और अगर आपसे पूछेगा 25वां जो है उच्च न्यायालय कौन है, तो आपको अमरावती है। और ये कहाँ पड़ता है, तो आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उच्च न्यायालय होगा, राज्य में उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद कहता है 214 कहता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि एक उच्च न्यायालय, है ना, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य है ना, राज्य का जो संचालन करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत, ठीक है। चलिए अगला, फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिकल जो है या तो फिर कांच का या प्लास्टिक, कांच या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं तो ये प्रकाश का संचरण करता है, प्रकाश का संचरण, है ना, प्रकाश का संचरण करता है, ठीक है। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 101वां हुआ था, 101वां हुआ था। और जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, तो क्या हुआ था, तो लागू हो गया था, ठीक है। और जीएसटी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है कौन सा देश में लगा था, तो फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, 250 में अगर डिवाइड करते हैं तो 238 में जो है राज्य व, है ना, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। और जो है 12 सदस्यों को
12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत, है ना, मनोनीत करता है। तो 238 जो है राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश आता है, जबकि 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक क्या था? पहला पहला एंटीबायोटिक जो था क्या था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो कवक से, है ना, कवक से। नीति आयोग के गठन कब हुआ था? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना स्थापना योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, है ना, स्थान पर हुआ था। ठीक है। नीति नीति का जो फुल फॉर्म होता है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है ना। भारत का प्रथम उपग्रह जो है था आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण किया गया था वो आपको कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को, है ना, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। रूस के द्वारा, USSR के द्वारा। रेपो रेट का संबंध किससे है? तो ये जो है आपको बैंकों को ऋण देना, है ना। रेपो रेट जो देता है, जैसे कि आरबीआई जो है क्या है? बैंकों का बैंक है। तो अब आरबीआई क्या करता है कि जो व्यावसायिक बैंक है उसको कर्जा देता है, तो जितना इंटरेस्ट पर देता है वही रेपो रेट हो गया। तो रेपो रेट जितना महंगा रहेगा उतना आपको जो है महंगा लोन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक को क्या मिल रहा है? महंगा मिल रहा है, तो आपको जो है महंगे मिलेगा। सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? तो सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच, है ना, पृथ्वी आता है, तो क्या कहलाता है? आपको चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि चंद्र ग्रहण जो होता है कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। ठीक है। अगला, कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन अधातु है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है। और आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो पारा हो जाएगा, है ना, पारा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, है ना। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक, है ना। और इनको जो है 1962 में क्या मिलता है? तो भारत रत्न मिलता है। UNO की स्थापना कब हुआ था? है ना, तो 24 अक्टूबर 1945 को। UNO में कितना सदस्य? 193। 193 कौन है? दक्षिणी सूडान। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको RTI कहते हैं, है ना, ये 12 अक्टूबर को लागू हुआ था भारत में 2005 को। राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो है किस देश में आया था? सबसे पहले स्पेन में, है ना, स्पेन में। और हमारे बिहार में अप्रैल 2006 में, है ना। अगर बिहार में पूछेगा कि बिहार में जो है कब आया था, तो अप्रैल
2006 में। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज था। ठीक है, आपको अच्छा ही लगा होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके पीछे, ठीक है, समझाने के लिए और डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है, दो बातें हैं, कोई भी किताब खरीदना है तो आपको जो है इस टैग पर जा करके आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसे इसमें लिंक दिया हुआ रहता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी है कि आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है शुरू में ही कि वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, ड्रीम जीके फॉर जॉब, ठीक है, gk4job.in, और उस पर जा करके जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, डेली क्यूज में जा करके, डेली क्यूज में। ओके, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।